भोले भाले लोगों को ही परमात्मा का दर्शन होता है। वो कैसे? एक पटेल साहब थे और रात दिन भगवान की सेवा किया करते थे। तो उन्होंने एक काम करने वाले को रख रखा था घर। अब रहता ही है लंबा चौड़ा कारोबार, खेती बाड़ी वगैरह इसमें। अब उनके मन में विचार आया कि मैं कभी 4 धाम नहीं गया, समय अधिक लग जाएगा, इसलिए क्या करना चाहिए। जो काम करने वाले भैया को उन्होंने रख रखा था, उनसे कहा कि देख भैया, मैं 4 धाम जा रहा हूं, मेरे को आने में 1.5 माह लग जा, 2 महीने लग जा, तो ऐसे करना, मेरे ठाकुर जी की पूजा करते रहे, मेरे ठाकुर जी को भूखा मत रखना। भैया ने कहा कि ठीक है पटेल साहब, मैं भगवान की पूजा करूंगा और भगवान को बिल्कुल भी भूखे नहीं रहने दूंगा। अब ऐसा कहकर के पटेल साहब तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब इधर ये भैया रोज भगवान को पूजन करता, सफाई करता, भगवान को रोज भोग लगाता। अब बढ़िया भोजन बना करके ठाकुर जी को जैसे ही भोग लगाया तो कई भगवान भी भोजन को भोग लगावे, भोजन करे। इधर ये भैया विचार कर रहा है कि पटेल भाई के गया तार भगवान के मैंने भोग लगायो, पर ये तो इनमें से एक भी रोटी नहीं खाई। तो उसने उठाई लाकड़ी और भगवान के सामू हो गया कि देखो पटेल बा आएंगे तो मुझे काटेंगे, इसलिए भोजन तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप भूखे रहोगे तो पटेल बा मेरे से कहेंगे। अब उसके भाव को जान करके भगवान को आना पड़ा और उसके भाव को समझ करके भगवान को भोजन भी करना पड़ा। उसने भोजन करा दिया भगवान को, कहने का भाव। इसलिए कहा है कि भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। जैसे ही तीर्थ यात्रा पूर्ण होने पर पटेल साहब आए और पटेल साहब ने उससे पूछी कि देख मेरे भगवान की सेवा में तेने कोई कमी तो नहीं रखी। उसने कहा कि पटेल साहब मैं रोज उठता, स्नान करता, भगवान को स्नान कराता, साफ सफाई करता, पूजन करता, और तो और मैंने भगवान को भोजन भी कराया, एक दिन भी भूखा नहीं रह बदियान। पटेल साहब ने कहा कि भोजन भी कराया? हाँ हाँ भोजन भी कराया। पटेल साहब ने पूछा कि फिर भगवान आते क्या, भोजन करते? हाँ हाँ पटेल साहब भगवान रोज आते और जो मैं भोजन बनाता उस भोजन को रोज करते। पटेल माने मातो पकड़ लियो, तीर्थ यात्रा गयो, जीवन भर भगवान का मैंने पूजन किया, पर जो काम मैंने नहीं किया वो इसने करके बता दिया। ये होती है ठाकुर जी की भक्ति। सरल स्वभाव, भोलापन से ही भगवान मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। और अंधे को ही भगवान मिलते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, हाथ जोड़ करके थोड़ा सा झुक करके फिर हम क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं। और आंख बंद करके ही हम मंदिर में जाकर के आंख बंद करके ही भगवान के दर्शनों को करते हैं। मंदिर में जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर आंख यूं बंद कर देते हैं। तो अंधे को ही भगवान मिले कि नहीं मिले? अंधे को भगवान मिलना हुआ कि नहीं हुआ? अंधे को ही भगवान मिलते हैं। जिनका सरल स्वभाव होता है, जिन निर्मल मन होता है, निर्मल भाव होता है, उन्हीं को भगवान मिलते हैं। इसलिए हमारे जीवन में नमन होना चाहिए। नमन बड़ी संसार में, जो ना नमे सो अपन खेत में ओंच को बनाओ, फसल आया पे असोनियों के जीव जंतु ने फसल में नुकसान कर दिया। अपना कपड़ा पहरा था, कुर्तो पहरा था, शर्ट पहना देते हैं, तो ओंच का है अपन जैसो बनावा नहीं, उसको सोई रेवे नहीं, ना तो वाले ना चले, ना ऊंचो होवे ना कोई लंबो। उन्हें केने बनायो? अपन। अगर हमारे जीवन में नमन नहीं है
तू जो खेत में अपन ने ओच को बनाए और अणी ओच का में कहीं फर्क है फिर यह बता। वो ओच को यो ओच को, इसलिए नमन होना चाहिए। नमन बड़ी संसार में जो ना नमे सो नीच। ये हाथ यूं है यूं कर लो नहीं साहब, तो कठिन से कठिन काम भी हमारे सरल होते हुए चले जाते हैं नमन करते हैं। नमन में बहुत बड़ी शक्ति है साहब। इसलिए संसार में हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जो भी अपनी गाता है, दुख है, वो भगवान को सुनाई। इसलिए आरती में हम कहते हैं कि भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। परमात्मा एक क्षण में सुनता है, एक पल में, एक क्षण में मेरा परमात्मा दीनानाथ सुन लेता है। और देखिए, किसी अफसर से अपने को कोई दस्तखत करवाना हो तो दस्तखत करने में ही 6-6 महीने लगा देते हैं, 1-1 साल लगाते हैं। तो संसार में क्या होता है कि भक्त जनों के संकट 6 महीने में दूर करे, पर परमात्मा तुरंत सुनता है। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। इसलिए कथा सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, संतों का सानिध्य करना चाहिए, अच्छे अच्छे महापुरुषों का सानिध्य करना चाहिए। उनके द्वारा उनकी अमृत में वाणी का रसास्वादन करना चाहिए। इसी में हमारे जीवन का कल्याण है, इसी में हमारे जीवन की भलाई है। और हमेशा विदुर विदुरानी की तरह भाव होना चाहिए। परमात्मा पधारे, वही विदुरानी ने स्वागत सत्कार किया, केले के छिलके का भगवान ने भोग लगाया, वही आनंद आया। इधर जब दुर्योधन नहीं माना तो युद्ध का होना तय हो गया। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव की सेना आमने सामने खड़ी हो गई। उस समय अर्जुन ने मामा, ताऊ, काका सभी को, पूरे परिवार को देखा तो अर्जुन से कृष्ण से मना कर दिया। अर्जुन ने कि मैं, हे कृष्ण, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो पूरा का पूरा मेरा ही परिवार है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और गीता का ज्ञान दे करके अर्जुन के अंदर जो मोह था, वो मोह को भगवान ने दूर किया और युद्ध के लिए भगवान ने तैयार कर दिया। और भगवान कृष्ण ने कहा गीता में अर्जुन से कि अर्जुन, कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। देखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में एक ही बार गीता का ज्ञान दिया था, बार बार नहीं दिया था। और एक ही बार गीता का ज्ञान सुनाया था और एक ही बार में अर्जुन का मोह दूर हो गया था। और यहाँ तो भगवान की कृपा से भागवत की सदा बार हो रही है साहब। बार बार कथा सुनने को अपने को मिलती है और मिलती ही रहती है। कितने सौभाग्यशाली है, कितने पुण्यशाली है हम, बार बार कथा सुनने को मिल रही है। अर्जुन के सारथी बने भगवान कन्हैया, सब कुछ बनने के लिए तैयार है, भाव होना चाहिए। उधर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल मैं रथ से नीचे नहीं गिरा तो मैं कल पांडवों को समाप्त कर दूंगा। इधर पांडव शिविर में खलबली मच गई कि हमारी कल खेर नहीं है, भीष्म पितामह हमारा वध कर देंगे। शाम हो गई युद्ध करते करते। इधर भीष्म पितामह अपने पांडव शिविर में ध्यान मग्न होकर के बैठे थे। उस समय भगवान कृष्ण द्रौपदी जी को अर्धरात्रि के समय में भीष्म पितामह के शिविर में ले आते हैं। कहते हैं कि बेटा यही मौका है, भीष्म पितामह जी से आशीर्वाद ले लो। भगवान कन्हैया वहीं दरवाजे के यहाँ खड़े हो जाते हैं, द्रौपदी जी को अंदर भेजते हैं। उस समय भीष्म पितामह ध्यान मग्न में बैठे हुए थे। जैसे ही द्रौपदी मैया भीष्म पितामह जी को नमन करती है,
ध्यान मग्न बेटे भीष्म पितामह जी द्रौपदी को आशीर्वाद देते हैं कि बेटा अखंड सौभाग्यवती भवो। जैसे ध्यान से जागते हैं, आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने द्रौपदी। भीष्म पितामह विचार कर रहे हैं कि मैंने तो प्रतिज्ञा ली है कि कल मैं एक एक करके पांडवों को समाप्त कर दूंगा। इधर मैंने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया, अब मैं पांडवों का वध नहीं कर सकता। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा तुम्हारे साथ में कृष्ण भी आए हैं क्या? द्रौपदी जी ने की भी दरवाजे पे खड़ी है। भीष्म पितामह ने कहा कि कन्हैया तेरी लीला तू ही जाने, और तेरी लीला के आगे कोई की नहीं चले, न चली न चलेगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर सुबह हुई, महाभारत के युद्ध का समावेश चलता रहा। धीरे धीरे करके कौरव पक्ष के एक एक योद्धा मारे गए और भगवान कृष्ण की कृपा से पांडवों की विजय हो गई। जिनकी सहायता, जिनके साथ में भगवान कन्हैया रहते हैं, उनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। फिर उनकी हार नहीं होती है साहब, उनकी फिर विजय ही विजय हो जाती है। इसलिए कन्हैया को साथ में रखना है, कन्हैया की कथा को और कन्हैया को साथ में रखना है, तो संसार में फिर हमारी विजय ही विजय है। उस कन्हैया को साथ रखना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि भजे सो हंस कामी क्रोधी कागरे, और जिन्हें मिलिया सतसंग उनका जाया भाग रे। जो हरि भजे सो हंस, जो भगवान के को भजता है, कथा सुनते हैं, उनको किसकी उपाधि दी है? हंस की। और जो रात दिन उस कागले की तरह कांव कांव करते ही रहते हैं, उसको काग की उपाधि दी है। और कहीं हमारे जीवन में हमें सत्संग मिल गए तो समझ लेना कि हमारे भाग ही जाग गए। ये संसार है साहब, इसमें धंधा ही धंधा है, जहां देखो वहां इस बंदे के साथ में धंधा ही धंधा है। आगे धंधा पीछे धंधा, ऊपर धंधा नीचे धंधा, इन सब में रे करके भजले वो मालिक का बंदा। इन सब में रह करके जो भजले वो मालिक का बंदा, वो प्रभु का बंदा। ये संसार ही चिंता का घर है, और भगवान क्या कह रहे हैं कि तू चिंता को छोड़ करके मेरा चिंतन कर, मैं तुझे सभी चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। चिंता हजारों लग रही, फुर्सत ना होगी काम से। ये कर ले, वो कर ले, ये करना बाकी है, ये कल कर लेंगे, वो परसों कर लेंगे। नाना प्रकार की चिंता लगी ही रहती है, और इन कामों में हम उलझे ही रहते हैं। चिंता हजारों लग रही, फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। प्रेम कर भगवान से करना चाहिए। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जो सार वस्तु है वो 5 ही है, बस 5 वस्तु का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसका विचार करना। तुलसी ये संसार में 5 रतन है सार, संत मिलन हरि भजन और दया दान उपकार। ये 5 ही सार है। संत सदगुरु से हमारा मिलन होता रहे, हरि का भजन जीवन में होना चाहिए, दया परोपकार की भावना हमारे जीवन में होना चाहिए, और हमेशा दान पुण्य करते ही रहो। भगवान ने जो दिया है उसमें से 10वां अंश बताया गया है। 10वां अंश में तो 5 अंश तो करना ही चाहिए, 5वां अंश दान देना ही चाहिए। हमारा धन पुनीत कार्य में, धर्म के कार्य में लगता रहेगा, जिससे हमारे तन की भी शुद्धि होती रहेगी, मन की भी शुद्धि होती रहेगी, घर परिवार की भी शुद्धि होती रहेगी, तो अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा।
प्रमाणित बात है। तो धन ऐसी जगह लगना चाहिए जिससे हमारा मन भी शुद्ध, तन भी शुद्ध, ऐसी जगह हमारा धन लगना चाहिए। इसलिए संतों ने बताया गया है कि तन उसी का धन्य जो सेवा में लगा रहे। तन किसका धन है? जो रात दिन सेवा में लगा रहे, लगता रहे। धन उसी का धन्य जो परोपकार में लगा रहे। अच्छा, सबसे बड़ा दानी कौन है? जिसने 1 रुपया भी धर्म के कार्य में नहीं दिया। जो जीवन भर से कमा रहे हैं, कमाते कमाते अपने जीवन को ही समाप्त कर लिया, वो धनों के तो काम नहीं आए ना, फिर वो दूसरे के ही काम आता है। तो सबसे बड़ा धनवान कौन है? कंजूस, जो 1 रुपया भी धर्म के कार्य में नहीं देता है, वो सबसे बड़ा दानी बताया गया है। भागवत कह रही है, हम नहीं कह रहे। इसलिए जो भगवान ने दिया है समय समय पर करते रहो, समय समय पर सत्संग सुनते रहो। विचार मत करो कि बुढ़ापा में भगवान को नाम लेंगे। वृद्धा अवस्था में देव की सेवा नहीं होती है, देह की सेवा होती है। अपनानी कहीं कहा मनुष्य देह। विचार मत करना कि हो अभी तो भगवान ने खूब लंबा चौड़ा जीवन दिया है, बुढ़ापो कदे काम में आवो हमें भजन करेंगे। तो बुढ़ापा में ढेरों करने पड़ियो भजन करवा में, या तो बताओ। कथा कह रही है जो भी भगवान के भगत हुए, ध्रुव महाराज, प्रहलाद जी, मीराबाई, नरसिंह मेहता, 5 वर्ष की अवस्था में ये भगवान से जुड़ गए। भगवान को प्राप्त कर लिया था बचपन में ही। अब 55 के हो गए साहब, फिर कहीं भजन हो, कहीं सेवा, कहीं करा, कहीं नहीं करा, गुरुजी कहीं सूझी नहीं पड़ रही हो। वृद्धा अवस्था में देह की सेवा होती है, देवता की सेवा नहीं हुए हो। इसलिए बचपन से ही भगवान में हमारी लगन, आस्था लगना चाहिए। बचपन से ही लगन बना करके रखो, सबसे बड़ी बात। इसलिए श्रीमद् भागवत सरिता ही श्री कृष्ण की मुरली है साहब। ये भागवत क्या है? भगवान कृष्ण की मुरली है। जिस प्रकार से भगवान कन्हैया की मुरली में 7 स्वर होते हैं, उसी प्रकार से भागवत भी 7 दिन की ही होती है। 7 ही वार है, 7 दिन का ही अपना जीवन है। और 7 ही गांठ है अपन एवर के रखा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, ईर्षा और अहंकार। कथा को सुनकर के 7 गांठ का हमें त्याग करना है, सबसे बड़ी बात। और 7 दिन की कथा ही इसके 7 स्वर है। और साक्षात ये भागवत कृष्णमयी है। कथा सुनना तो दूर की बात है, अगर हमने दर्शन कर लिए तो समझ लेना कि हमने साक्षात उस कन्हैया के दर्शनों को कर लिया। और जो भगवान की कथा में बैठा है, वो भगवान की गोदी में बैठ करके ही कथा सुन रहा है। बोलो गोविंद भगवान की जय। इधर महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ। एक समय भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के अन्यंत्र चले गए। उसी समय पा करके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसका नाम था अश्वत्थामा, लाक्षागृह में आग लगा दी, सैनिकों को समाप्त कर दिया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी समाप्त कर दिया। भगवान कृष्ण के साथ में पांडव आए, देखा इस दृश्य को, द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी जी बताइए। द्रौपदी जी ने कहा कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ऐसा दुष्कर्म किया है, पुत्रों को समाप्त कर दिया, लाक्षागृह में आग लगा दी। अर्जुन उसको पकड़ करके लाए और द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी बताओ इस दुष्ट को मैं क्या सजा दूं। द्रौपदी जी ने कहा कि नहीं नहीं स्वामी, कुछ भी सजा मत दीजिए, आखिर में है तो ये गुरु का ही पुत्र। ऐसा अर्जुन को समझाया।
अर्जुन ने एक तरफ की जो मूंछ है वो साफ कर दी और उसके मस्तक में मणि थी वो निकाल ली और उसे छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने ऐसा अपना अपमान समझा। उस समय अर्जुन के पुत्र का नाम क्या था? अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा, वो गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मुझे उत्तरा के गर्भ को खंडित कर देना चाहिए। उसी समय ब्रह्मास्त्र को चलाया। उत्तरा भागी हुई भगवान की शरण में आकर के गिर गई। हे दीनानाथ, हे द्वारकाधीश कन्हैया, अश्वत्थामा मेरे गर्भ को खंडित करना चाहता है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। उत्तरा की प्रार्थना पर भगवान ने एक अंगूठे के बराबर रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। सुदर्शन चक्र को घुमाते हुए, गदा को घुमाते हुए भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने लगे गए। 10 महीने में भगवान कृष्ण बाहर पधारे। समय आने पर उत्तरा के गर्भ से एक ब्राह्मण बालक का जन्म हुआ और वो बालक कुछ बड़ा हुआ तो उस बालक का नाम क्या रखा? परीक्षित। परीक्षित नाम रख दिया। उधर भगवान कृष्ण ने पांडवों से, भुआ कुंती से कहा, कुंती कौन थी? पांडवों की माता का नाम था कुंती, कि मेरा अब समय हो गया इसलिए मैं जाना चाहता हूं। भुआ कुंती पांडवों ने समझाया कि परमात्मा, हे कृष्ण, ये घोर कलयुग आ रहा है, आप कहां जा रहे हो? इस कलयुग में जीवात्मा की रक्षा कौन करेगा? उसी समय भगवान को ख्याल आया। उसी समय अपना जो तेज है वो भागवत के 10वें स्कंद में छोड़ दिया और भगवान कृष्ण ने भुआ कुंती से कहा कि जो भी भागवत की कथा सुनेंगे उनको ऐसा समझ लेना चाहिए कि वो मेरे ही दर्शनों को करके कथा को सुन रहे हैं। तो जो भी भागवत की कथा और दर्शनों को करते हैं, कृष्ण के दर्शन करने के समान ही फल की प्राप्ति हो जाती है। और इस कलिकाल से ये भागवत महापुराणी हमारी रक्षा करती है। जब भगवान जाने लगे तो कुंती से कहने लगे कि भुआ, जो भी आपको चाहिए सो मांग लीजिए। तो भुआ कुंती क्या मांगती है भगवान कृष्ण से कि हे कन्हैया, अगर देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन में मुझे दुख ही दुख मिले और अपन कहीं चाहूंगा सुख। क्या मांगते हैं हम? सुख। पर भागवत कह रही है भुआ कुंती ने कृष्ण से क्या मांगा? दुख। भगवान कृष्ण ने भुआ कुंती से कहा कि भुआ, ये संसार प्रत्येक जीवात्मा सुख की अभिलाषा करता है और तुम ये क्या दुख मांग रही हो? भुआ कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, अगर मैं सुख मांग लूं तो सुख में तेरी याद नहीं आएगी, इसलिए मैं दुख मांग रही हूं। और विडंबना तो यही है साहब, सबसे बड़ी। जरा सुख दुख सामने आ जा, हे भगवान तू ही जाने। दुख में भगवान को याद करा, सुख में करा कहीं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख गाए को होई। सुख और दुख के नहीं बने साहब, इसलिए सुख में भगवान का सुमिरन करना चाहिए तो दुख की ताकत ही नहीं कि वो चल के अपना पास में आ जाए। उन्हें तो अपन बुलावा नहीं बुलावा। हाँ, इसलिए सुख में सुमिरन करना चाहिए। ऐसा समझा बुझा करके भगवान अपने निज स्थान पर पधारे। एक एक करके इधर पांडवों ने विचार किया, अब राजा परीक्षित बड़े हो गए, हस्तिनापुर का राज्य भार संभला करके पांडव एक एक करके हिमालय में प्रस्थान कर गए और जो उनका आदिकृत स्थान है वहां पर चले गए। इधर परीक्षित राजा पुत्र के समान प्रजा का पालन कर रहे हैं। एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहां क्या देखते हैं कि एक गाय और एक बैल को एक काला पुरुष लातों से पीट रहा है, मार रहा है। और गाय बैल आपस में चर्चा कर रहे हैं कि जब से भगवान अपने धाम को गए हैं, इस कलयुग ने जगह जगह अपना अधिकार जमा लिया है। राजा ने गाय से पूछा कि तू कौन है? गाय ने कहा कि मैं पृथ्वी हूं। जब से ये कलयुग आया है तो इस पे अधिक अधर्मा पापाचार बढ़ गया, इसलिए मुझे गाय का रूप बनाना पड़ा। बैल से पूछा कि तू कौन है? बैल ने कहा मैं धर्म हूं। जब धर्म में अधर्म होने लगा इसलिए मुझे भी बैल बनना पड़ा।
कलयुग से पूछा कि तू कौन है, कि मैं कलयुग हूं। फिर गाय बैल ने कहा कि इस कलयुग ने हमारे तीनों पैरों को तोड़ दिया है और ये चौथा पैर भी तोड़ना चाहता है। जैसे ही राजन कलयुग का वध करने लगे तो ये कलयुग राजा के चरणों में आकर के गिर गया कि हे राजन, अपराध को क्षमा कीजिए। राजा दयावान होते हैं, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। राजन ने कहा कि तू मेरे राज्य से बाहर हो जा। कलयुग ने कहा कि फिर राजन मुझे रहने के लिए जगह बताइए। राजा ने कहा कि जुहा, शराब, वेश्यालय आदि आदि जगह में रहने के लिए कलयुग से कह दिया। कलयुग ने कहा कि हे राजन, आपने मुझे प्रत्येक जगह गंदी बता दी है, गंदी जगह में रहने के लिए आपने कहा है, कोई अच्छा सा स्थान पे आप मुझे प्रदान कीजिए। राजा ने कहा कि जा, तेरा वास सोने में भी रहेगा। घबराओ मत, आप जो सुनो पेरो नहीं की बात नहीं, कभी नहीं विचार कर लो कि हमें कलयुग बेटी होगा। पर यह भागवत में बताया गया है, सोना भी एक तरह का नहीं रे, बिस्कुट को और कहीं बना बिस्कुट को मौत नहीं याद है रे। जो चोरी से कमाया हुआ सोना है उसमें कलयुग का वास होता है, और जो खरी कमाई करके अपन लाया नहीं वो में कलयुग को वास नहीं रहे हैं। तो आप तो बने डर जो मती हो, चिंता भी मत कर। अब ये ऐसा समझा बुझा करके राजा हस्तिनापुर को चला आया। एक दिन फिर मन में विचार आया कि मुझे जंगल में चल करके शिकार खेलना चाहिए। एक बहुत पुरानी पेटी थी, उस पेटी में सोने का मुकुट रखा था। पेटी को निकाला और उसमें से उस सोने के मुकुट को निकाल करके राजा ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जिस समय मगध देश जरासंध का भीमसेन, अर्जुन और कृष्ण ने वध किया था, तो ये स्वर्ण मुकुट जरासंध का था। समझना है कथा को। भीम, अर्जुन और कृष्ण इसे हस्तिनापुर में ले आए थे और लाकर के पेटी में बंद करके रख दिया था। आज उस स्वर्ण मुकुट को राजा परीक्षित ने निकाला और अपने मस्तक पर धारण किया। समय पाकर के उस सोने के मुकुट में कलयुग महाराज बैठ गए, क्योंकि कलयुग तो मौका ही देख रहा था कि कब ये राजा सोने के मुकुट को पहने और कब मैं इसके मस्तक पर आकर के बैठ जाऊं। आज कलयुग जी महाराज राजा के मस्तक पर आकर के सवार हो गए, जिससे राजा की मति भ्रमित हो गई। शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। वहां राजा को प्यास लगी, श्रमिक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उस श्रमिक ऋषि के आश्रम में श्रमिक ऋषि भगवान के ध्यान में मग्न हो रहे थे। राजा ने पानी की याचना मांगी, पर जब श्रमिक ऋषि ने पानी नहीं पिलाया तो वहीं आश्रम के बाहर एक मरा हुआ सर्प था, वो ऋषि के गले में डाल दिया और अपने आश्रम में चला गया। इस बात की खबर श्रृंगी ऋषि को मालूम पड़ी। श्रमिक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि। पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प देखा, विचार किया, श्राप दिया। फिर कोई बात नहीं, जिसने भी इस दुष्कर्म को किया है आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा, उसे ढसेगा, जिससे उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। श्रमिक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को समझाया कि बेटा वो तो हस्तिनापुर का राजा है और तूने श्राप देकर के अच्छा नहीं किया, जाओ जाकर के श्राप वाली चर्चा सुना करके आओ। श्रृंगी ऋषि हस्तिनापुर में जाते हैं, जो श्राप दिया वो चर्चा राजा को सुनाते हैं। इधर परीक्षित विचार कर रहे हैं कि जो श्राप दे दिया जाता है वो टलता नहीं है। अब मुझे ऐसे राज्य से कोई मतलब नहीं है। अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राज्य भार संभला करके सुखताल में भागवत की कथा सुनने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। वहां सुखदेव जी स्वामी से उनकी भेंट हो जाती है। और देखिए आप, बचपन का एक और श्राप था इनको श्रृंगी ऋषि को। हस्तिनापुर में जब ये बालक थे तो एक समय सभा लगी, उस सभा में सभी ऋषिगण आए, पावक मुनि भी आए। तो अब जो छोटे छोटे बालक है वो डर ही दे अपने, ऐसी कोई बात नहीं।
खिलौना रहता है कई प्रकार का है, नहीं रहता। ये प्लास्टिक का भी सांप चल रहा है, एकदम यूं चल जा अभी न्यू करके। तो सूत का सर्प बनाया परीक्षित ने और पावक मुनि को डरा दिया। तो पावक मुनि ने बचपन में ही श्राप दे दिया था कि तुझे सर्प से ही बेराएगा। डबल श्राप लग गया था राजा को, समझना है कथा। और देखिए भगवान कृष्ण ने सुखदेव जी को भेजा था कि मैंने पांडव की रक्षा की है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं पांडव के कुल की भी रक्षा करूं। तो हे सुखदेव जाओ 7 दिन तक बैठ करके राजा को भागवत की कथा सुनाओ, क्योंकि 7वें आज पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, 5वें दिन का, 6ठे दिन का भय नहीं है, 7वें दिन का भय, इसलिए 7वें दिन तक कथा सुनाना पड़ेगा। भागवत में बताया गया है कि सुखदेव जी जब अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं तो जितना समय में हम गौ माता के दूध का दोहन करते हैं, कितना समय लगता है गौ माता के दूध को निकालने में, उतने समय में सुखदेव जी अपने भक्तों के ऊपर कृपा कर देते हैं। तो फिर 7 दिनों तक राजा को कथा सुनाने की क्या जरूरत थी? कन्हैया का आदेश था, 7 दिन का भय है, 7वें दिन में तक्षक सर्प आएगा, इसलिए 7 दिनों तक बैठ करके कथा सुनाना पड़ेगा। अपनी कथा थोड़ी ज्यादा आगे चले है साहब, क्या करें, ये तो आनंद है, हमें भी सूझनी पड़ेगी बेड़ बगा, बाद में अपन कहाँ है। आप विचार मत कर लेना कि कहीं करा घड़ी को कांटा में 3:30 बज गई, 3:45 बज गई, 4 बज गई, यहाँ बेड़ बगा बाद में सूझनी पड़े, ये तो बहुत सागर है। और जहां तक हमें खूब नींद गिरा वहां तक आनंद भी नहीं, हम तो थाक लाऊं नीचे से, ज्यादा आनंद कहीं करा। गुरुजी ने तो 3:30 बजे थी कथा, समय तो 3 का है, पर ये तो उगलता है साहब, सत्संग सीमित नहीं है, हरि कथा आनंद। सूझ ही नहीं पड़ेगा बेड़वा के बाद में, ऐसी उस ठाकुर जी की दया है, कृपा है साहब। बोलो गोविंद भगवान की जय। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सदगुरु भगवान, 7वें दिन का भय है, बस 7वें दिन की मेरी लाज बचा दो। गुरु की शरण में जो चले जाते हैं सदगुरु भगवान उनके जीवन का ही कल्याण कर देते हैं। ओम हरे गुरु चरण